हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी। इसका नाम है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, मतलब किसी पर्सन के अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं। सेक्शन है 61 टू 90। इसके सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू पीवाईक्यू हम करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए समन इशूड बाय ए कोर्ट मस्ट बी इन writing, duplicate, signed by the presiding officer of the court or other officer as directed by the high court। कोर्ट के द्वारा समन इशू किया जाता है, वो कैसे होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट में होना चाहिए, एंड साइन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट। कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी साइन और सील, और अदर ऑफिसर एज डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द समन सर्व्ड? समन कैसे सर्व किया जाता है? बाय अ पुलिस ऑफिसर, by an officer of the court, by any authorized public servant। आंसर होगा डी ऑप्शन, by any of the above। देखिए समन किस तरीके से सर्व किया जाएगा, या तो कोई पुलिस ऑफिसर जाके दे दे, या कोई कोर्ट का ऑफिसर के द्वारा, या कोई पब्लिक सर्वेंट जिसको ऑथराइज किया है इस कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन ऑफ कोर्ट कैन बी सर्व्ड बाई ओनली अ पुलिस ऑफिसर, एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। कोर्ट का समन कैसे सर्व किया जाएगा? कोई भी कर सकता है, पुलिस ऑफिसर, कोर्ट का ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सीआरपीसी विच प्लेस ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, वारंट ऑफ अरेस्ट किस जगह पर एग्जीक्यूट किया जाता है? आंसर होगा एनी प्लेस ऑफ इंडिया। इंडिया की किसी भी प्लेस पर आप वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद फॉर्म ऑफ समन्स? यह है सेक्शन 61। ठीक है, फॉलोइंग सेक्शन का कौन सा है जो कि सम्मन के साथ डील करता है? तो सम्मन का सेक्शन है 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अरेस्ट वारंट इशूड बाय ए कोर्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, अरेस्ट वारंट जो कि कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा किसी भी प्लेस पर। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द समन्स में बी सर्व्ड बाय लीविंग इट विद सम अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कंसर्न पर्सन। क्या बोला है आपको इसमें कि किस सेक्शन में बताया गया है कि फैमिली के किसी भी अडल्ट मेंबर को देकर सम्मन को सर्व किया जा सकता है? तो सेक्शन कौन सा है आपका? ये सेक्शन है 64, सेक्शन 64। इसमें किसी भी अडल्ट मेंबर को, फैमिली के अडल्ट मेंबर को सम्मन सर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अंडर सीआरपीसी सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ सम्मन्स कैन बी मेड। जो सब्सटीट्यूटेड सर्विस होती है सम्मन्स की, वो किस तरीके से की जाती है? बाय अफिक्सिंग सम्मन्स ऑन द हाउस। हाउस पर जिस घर में वो रहता है वह सम्मन को अफिक्स करके, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय कुरियर। तो क्या होगा? बाय अफिक्सिंग सम्मन्स ऑन द हाउस। सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ सम्मन जब आप देखेंगे क्या होगा उसमें कि हाउस के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर उस सम्मन को अफिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्रिमिनल केस सर्विस ऑफ सम्मन्स कैन बी मेड ऑन द विटनेस इवन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एडी। क्रिमिनल केस में सर्विस ऑफ सम्मन्स की जा सकती है विटनेस पर। देखिए, जो क्रिमिनल केस होते हैं उस पर आपको सम्मन सर्व करना है विटनेस को। सम्मन किसको जाएगा? विटनेस को। तो कैसे दिया जा सकता है? ओनली थ्रू पुलिस, यानी पुलिस के थ्रू जा सकता है। ओनली थ्रू बैलिफ, बैलिफ के थ्रू। बैलिफ एक कोर्ट का ही एक लोअर रैंक का एक बंदा होता है। पुलिस के थ्रू, बैलिफ के थ्रू। ठीक है, बोथ ए एंड बी, और इवन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एडी। तो क्रिमिनल केस में सम्मन की सर्विस रजिस्टर्ड पोस्ट एडी के द्वारा हो सकती है, विटनेस पर जो की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अरेस्ट वारंट इन ए क्रिमिनल केस शैल बी साइंड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जो अरेस्ट वारंट है क्रिमिनल केस में उसको साइन किया जाएगा कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। नेक्स्ट है, ए वारंट ऑफ अरेस्ट इज ए कमांड
एंड शुड बी, वारंट ऑफ अरेस्ट क्या है, कमांड है यानी आदेश है, और कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी साइंड, सील्ड एंड इशूड बाय ए मजिस्ट्रेट, एड्रेस्ड टू द पुलिस ऑफिसर। तो आपके सारे ही सही हैं, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एक्सटेंडेड, जो अरेस्ट वारंट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा कब तक, एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। ठीक है, वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एक्सटेंडेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया, इंडिया में किसी भी प्लेस पर वारंट ऑफ अरेस्ट एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेज कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। किन सर्कमस्टांसेज में कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, जो पर्सन भाग रहा है उसके लिए। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए डी ऑप्शन होगा, ऑल द अबव। देखिए ऑप्शन क्या है, वेयर द पर्सन टू हुम प्रोक्लेमेशन इज इशूड इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लो कि जो पर्सन भाग रहा है उसकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए किस स्थिति में ऑर्डर इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पर्सन भाग रहा है जिसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है उसके ऊपर क्या डाउट है कि वो पूरी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, या फिर वेयर द पर्सन टू हुम प्रोक्लेमेशन इशूड इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के किसी पार्ट को डिस्पोज ऑफ कर देगा। वेयर द पर्सन टू हुम प्रोक्लेमेशन इज इशूड अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट इनकरेक्ट आंसर। रिक्विसाइट ऑफ वैलिड वारंट आर, वैलिड वारंट है उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, इट शैल बी इन राइटिंग, साइंड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इट शैल बियर द सील ऑफ कोर्ट, इट मस्ट स्टेट नेम ऑफ द अक्यूज्ड बट एड्रेस इज नॉट नेसेसरी। तो आपका आंसर होगा डी, क्योंकि नेम और एड्रेस दोनों ही नेसेसरी होते हैं इसमें। ठीक है, राइटिंग में होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं, कोर्ट की सील होती है और उस पर नेम और एड्रेस, एक्यूज्ड के नेम और एड्रेस दोनों होंगे। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स, कितने लंबे समय तक वारंट ऑफ अरेस्ट फोर्स में रहता है। तो अनटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल्ड, जब तक उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है या कैंसिल हो गया वो, ठीक है, तब तक वह फोर्स में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस ऑफिसर शैल ब्रिंग एन अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट विदाउट एनी डिले, पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के सामने लाएगा बिना किसी डिले का। दिस इज़ द मैंडेट ऑफ सेक्शन 76। ठीक है, जिस पर्सन को पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है उसको बिना किसी डिले के कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, ये बताया गया है सेक्शन 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर द CRPC 1973 फॉर फाइलिंग ए सूट बाय एन एग्रीव्ड पर्सन फॉर टू एस्टैब्लिश हिज राइट और क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट in case his claim is disallowed by the court which ordered for the attachment of the property। क्या बताया कि देखो सूट फाइल करने की एक लिमिटेशन पूछी है एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा कि वह एस्टेब्लिश कर सके अपना राइट और क्लेम प्रॉपर्टी में जो कि डिस्प्यूट में है। ठीक है, इन केस हिज क्लेम इज डिसअलाउड बाय द कोर्ट, उसके क्लेम को जो उसने क्लेम किया उसको डिसअलाउ कर दिया कोर्ट के द्वारा, विच ऑर्डर्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जिस कोर्ट ने प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर दिया वहाँ उसने क्लेम किया प्रॉपर्टी का, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का, तो उसके क्लेम को क्या किया, डिसअलाउ कर दिया गया है। तो एग्रीव्ड पर्सन सूट फाइल करेगा कितने टाइम के अंदर, 1 ईयर, विद इन 1 ईयर वह सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 77 ऑफ CRPC ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है, सेक्शन 77 CRPC में वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट कहाँ किया जाएगा, एट एनी प्लेस इन इंडिया।
नेक्स्ट है ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। सेम क्वेश्चन है, वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। पूरे इंडिया में कहीं पर भी वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट है ए वारंट इशूड इन टर्म्स ऑफ सीआरपीसी में बी एग्जीक्यूटेड एट। जो वारंट इशू किया जाता है सीआरपीसी में उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा एनी प्लेस इन इंडिया। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ट्रांजिट रिमांड डिनोट। ट्रांजिट रिमांड का मतलब क्या है? इट इज टेकिंग आउट एन एक्यूज्ड बाय पुलिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। देखिए ट्रांजिट यूजेएस में आया हुआ है ये। देखिए क्या है इसका, व्हाट डज एक्सप्रेशन ट्रांजिट डिमांड। ट्रांजिट रिमांड का क्या मतलब है, क्या एक्सप्रेशन है? मतलब एक्यूज्ड को ले जाना पुलिस के द्वारा, कहाँ पर? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना। ठीक है, ये होती है ट्रांजिट रिमांड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए पर्सन हु इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट मे बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर। यह आएगा आपका सेक्शन 82। जो प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर है यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहाँ दिया गया है? जो कि वारंट के एग्जीक्यूशन को अवॉइड कर रहा है, उसके बाद ही प्रोक्लेमेशन इशू होता है। सेक्शन 82 में इसको बताया गया है। नेक्स्ट है ए वैलिड प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी रिक्वायर्स। देखिए वैलिड प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी, जो वैलिड प्रोक्लेमेशन होता है उसके अंदर क्या होता है? पब्लिक रीडिंग ऑफ द प्रोक्लेमेशन इन ए कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ टाउन और विलेज वेयर द एक्यूज्ड ऑर्डिनरीली रिजाइड। क्या होता है? प्रोक्लेमेशन की पब्लिक रीडिंग होती है कहाँ पर? उस टाउन और विलेज के कॉन्स्पिशियस पार्ट पर उसको लगाया जाता है जहाँ पर एक्यूज्ड ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है। ठीक है, तो जब प्रोक्लेमेशन की बात आती है तो टाउन और विलेज के कॉन्स्पिशियस पार्ट पर पब्लिक रीडिंग के लिए उसको लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें मैं आपको ऑप्शन बता दूं, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन अफिक्स्ड सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ हाउस इन विच विक्टिम रिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए पास्ड बाय सेशन जज प्रोक्लेमेशन शुड बी अफिक्स्ड एट हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट के हाई कोर्ट पर। ठीक है, और कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ ऑल पुलिस स्टेशन। तो आपको ध्यान रखना है ये सारे नहीं है। प्रोक्लेमेशन की जब प्रोसीजर की बात आती है, वैलिड प्रोक्लेमेशन किसको माना जाएगा? जबकि टाउन और विलेज के किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस में पब्लिक रीडिंग के लिए उसको लगाया जाए जहाँ पर कि एक्यूज्ड ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 83 सबसेक्शन 1A ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट में ऑर्डर प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट साइमल्टेनियसली। कहाँ बताया है? देखो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट को साइमल्टेनियसली कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कोर्ट। कब? 83 के 1 में, जब भागने का या प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का विचार लग रहा है, उसका सस्पेक्ट है वो। तो 83 के सबसेक्शन 1 के ए में बताया गया है कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट साइमल्टेनियसली हो सकता है, ऑर्डर पास हो सकते हैं। 83 1A। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। तो ये है 82 से 86। ठीक है, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट कहाँ दिया गया है? 82 से 86 में। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग में बी इशूड। सेक्शन 82 में। ठीक है, जो पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग में बी इशूड। पर्सन जो भाग रहा है उसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू किया जाएगा सेक्शन 82 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ एज पर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ सीआरपीसी।
क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ एज पर 82 एंड 83 ऑफ CRPC। देखिए आपका आंसर है इसमें बी ऑप्शन। 82 और 83 के हिसाब से क्या चीज़ सही है, द कोर्ट में ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ए रिटन प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर बिफोर इट। कोर्ट क्या है, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है कि पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ए रिटन प्रोक्लेमेशन। रिटन प्रोक्लेमेशन को पब्लिश करने के बाद, पहले प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर दिया, उसके बाद प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, अंडर सेक्शन 82। किस वजह से, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको कोर्ट के आगे अपीयर होना है। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर नॉन अपीयरेंस इन ए केस वेयर ए डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 82 का 4, मतलब 82 के 4 में उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है, अब वो अपीयर ही नहीं हो रहा, नॉन अपीयरेंस की पेनल्टी क्या रहेगी, ऑफ द कोड ऑफ प्रोनाउंसिंग ए पर्सन एज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज प्रोवाइडेड अंडर, मतलब पेनल्टी किस सेक्शन में बताई गई है उसकी, तो ये बताई गई है आपकी सेक्शन 174A ऑफ IPC, ठीक है, 174A IPC में बताई गई है, क्योंकि IPC में तो बताई जाएगी कि किस चीज़ की क्या सज़ा है, इसमें तो प्रोसीजर बताया है। तो पेनल्टी फॉर नॉन अपीयरेंस इन ए केस वेयर ए डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 82 सबसेक्शन 4 ऑफ CRPC pronouncing a person as proclaimed offender is provided under section 174A of IPC. When warrant also cannot be executed, the court may proceed under, क्या है कि जब वारंट एग्जीक्यूट नहीं किया गया, मतलब पहले समन इशू किया, समन से नहीं आया, वारंट इशू कर दिया, वारंट भी एग्जीक्यूट नहीं कर सका, तो फिर आएगी कोर्ट प्रोक्लेमेशन पे। तो वारंट ऑल्सो कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, कोर्ट में प्रोसीड, ठीक है, जब वारंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो कोर्ट क्या प्रोसीड करेगी, सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ CRPC, मतलब पहले प्रोक्लेमेशन इशू करेगी, फिर प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर देगी, बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC 1973 shall specify time for not less than 30 days from the date of such proclamation। तो ये आएगा पब्लिशिंग। देखिए प्रोक्लेमेशन जो है सेक्शन 82 में, उसमें टाइम स्पेसिफाई किया गया है कि कितना, नॉट लेस देन 30 डेज, 30 दिन से कम नहीं होने चाहिए। किस डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन, जिस डेट को प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ है उस डेट से 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द CRPC द प्रोसीजर ऑफ प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन्स absconding and attachment of property is provided under the procedure of proclamation। जो पर्सन abscond कर रहा है ना, उसका प्रोसीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, 82 से 86 में। क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन कोर्ट कैन इशू प्रोक्लेमेशन फॉर डिक्लेयरिंग ए पर्सन एब्सकॉन्ड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। किसी पर्सन को प्रोक्लेमेशन इशू करना है एब्सकॉन्डर घोषित करने के लिए, किस सेक्शन में कहा जाएगा, किया जाएगा 82 में, सेक्शन 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वारंट ऑफ अरेस्ट एंड अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC वर इशूड साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक तो अरेस्ट वारंट निकाल दिया, साथ में प्रोक्लेमेशन निकाल दिया, साइमल्टेनियसली निकाले गए हैं, इशू किए गए हैं। एंड लेटर ए कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 वॉज ऑल्सो इशूड। ठीक है, साथ में क्या किया, उसके बाद में एक कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर सेक्शन 83 के अंडर निकाल दिया कि अटैचमेंट करना है प्रॉपर्टी का। व्हाट इज़ द लीगलिटी ऑफ दिस ऑर्डर? द ऑर्डर अंडर सेक्शन 82 इज इलीगल एंड इम्प्रॉपर विशिएटिंग द कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, क्या किया है, अरेस्ट वारंट जो जारी किया है 82 में, उसके साथ ही प्रोक्लेमेशन नहीं निकाला जा सकता ना, तो एक साथ ही दोनों ऑर्डर निकाल दिया, अरेस्ट वारंट भी निकाल दिया, प्रोक्लेमेशन भी निकाल दिया।
जब अरेस्ट वारंट में कोई भी पर्सन है अक्यूज्ड है वो अरेस्ट ना हो उसके बाद प्रोक्लेमेशन आएगा। एक साथ साइमल्टेनियसली तो दोनों काम हो ही नहीं सकते। तो क्या हुआ है इसमें कि इल्लीगल माना है इसको, इल्लीगल है इसलिए इम्प्रॉपर विशिएटिंग द कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। जो अटैचमेंट का ऑर्डर दिया है उसको भी वो इस प्रोसीजर को विशिएट कर रहा है, दूषित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC इज नॉट लेस देन 30 डेज। प्रोक्लेमेशन के लिए जो अपीयरेंस का पीरियड है वो कितना है, नॉट लेस देन 30 डेज। कहाँ बताया, 82 में। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC ए पर्सन हु इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट मे बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर। जो कि वारंट के एग्जीक्यूशन को अवॉइड कर रहा है उसको क्या किया जाएगा, प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर घोषित किया जाएगा। किस सेक्शन में है, सेक्शन 82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued by it has absconded so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than 30 days आएगा, not less than 30 days from the date of publishing of such proclamation। ठीक है, जिस दिन से प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ है उस डेट से 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोक्लेमेशन का टाइम। नेक्स्ट है, अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC कैन बी इशूड अगेंस्ट अ पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued. Thus, a proclamation can be issued against accused offender, a surety, a witness. आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि जो 82 के अंदर जो हम प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं वो किसके लिए किया जाता है, जिसके लिए कि वारंट इशू किया जा चुका है और जो कि अवॉइड कर रहा है वारंट के एग्जीक्यूशन को। तो वारंट किस किस को किया जा सकता है, देखो एक विटनेस के लिए भी वारंट हो सकता है, एक श्योरिटी के लिए भी हो सकता है और एक एक्यूज्ड ऑफेंडर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, इन सब के अगेंस्ट, एक्यूज्ड ऑफेंडर के अगेंस्ट, श्योरिटी के अगेंस्ट और विटनेस के अगेंस्ट। आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन अगेंस्ट whom a warrant is issued is absconding or concealing himself, the court may issue a proclamation। ठीक है, रीजन टू बिलीव है कि वारंट इशू किया गया है, वह एब्सकॉन्ड कर रहा है या अपने आप को कंसील कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, प्रोक्लेमेशन इशू करेगी। पर्सन अबव मेंशन शुड बी, एक्यूज्ड हो सकता है, विटनेस हो सकता है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC एन ऑर्डर फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग may be passed at any time after the issue of proclamation। क्या कह रहे हैं कि किस सेक्शन में बताया गया है कि प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, पर्सन जो एब्सकॉन्ड हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे। ठीक है, प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद सेक्शन 83 में अटैचमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट है, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी। प्रॉपर्टी का अटैचमेंट जो पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहा है कैन बी issued after publication of proclamation, issued before publication of proclamation, issued simultaneously with the issue of proclamation। देखिए क्वेश्चन, जो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी, ये साइमल्टेनियसली हो सकता है अगर कुछ ऐसा रीजन टू बिलीव है कि वो डिस्पोज कर देगा, भाग जाएगा, बेच देगा, है ना, तो क्या होता है, प्रोक्लेमेशन इशू होने के साथ साइमल्टेनियसली इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड विद इन विच क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट टू बी मेड अंडर CRPC। ये क्या टाइम लिमिट है जिसके अंदर क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस
किए जा सकते हैं अटैचमेंट, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के। ठीक है, कितने टाइम लिमिट में प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस लिए जा सकते हैं? ये है 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर क्लेम्स और ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन हु इज एब्सकॉन्डिंग इन स्पाइट ऑफ ए वारंट ऑफ अरेस्ट being issued against him, his property may be ordered to be attached simultaneously with issuance of a proclamation under section 82 of the CRPC, provided that the court is satisfied that such person is about to dispose of the whole or any part of his property, about to remove the whole or any part of the property from the local jurisdiction of the court। आपका आंसर होगा इधर कंडीशन इन ए और बी एग्जिस्ट। ठीक है, कोई सी भी कंडीशन हो दोनों में से तो क्या करेंगे, अटैच कर ली जाएगी प्रॉपर्टी को। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग मस्ट बी प्रिफर्ड विद इन हाउ मच पीरियड। तो जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन है वो कितने टाइम में लिए जाएंगे, 6 मंथ्स के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which section of CRPC the attachment of property of the person absconding is made। प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किस के अंदर किया जाता है, सेक्शन 83 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू प्रोविजन ऑफ CRPC। CRPC के प्रोविजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिए सारे पढ़ लीजिए। इफ़ एन एब्सकॉन्डिंग पर्सन अगेंस्ट whom a proclamation has been issued and published does not appear in the court within the prescribed period, his property may be attached under section 83। सही है, यदि कोई एब्सकॉन्डिंग पर्सन है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है और पब्लिश हुआ है, वो कोर्ट में नहीं आता प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में, तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा सेक्शन 83 में। नेक्स्ट है, वेयर प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज अटैच्ड एंड रिसीवर इज अपॉइंटेड, द पावर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ द रिसीवर शैल बी द सेम एज दोज ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर CPC 1908। देखिए, अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है और रिसीवर अपॉइंट किया जाता है तो रिसीवर की जो भी पावर्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज़ हैं वो सेम होंगी जैसा कि CPC में रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, उसी तरीके से। नेक्स्ट है, इफ़ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, हिज प्रॉपर्टी शैल बी कॉन्फिस्केटेड बाय द स्टेट। रॉन्ग है, विद इन 2 year नहीं है। प्रोक्लेमेशन का टाइम कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, बेयर प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर पर्सन नॉट बीइंग ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज अटैच्ड, ही मे सबमिट एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड मे प्रूव हिज टाइटल विद इन 1 year बाई इंस्टीट्यूटिंग अ सिविल सूट। जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अलावा किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी को हमने अटैच कर लिया है तो वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी को रिलीज करने के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट होगी कोर्ट में और एक सूट दायर कर सकता है कोर्ट में विद इन 1 year। क्यों, अपना टाइटल प्रूव करने के लिए। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटैचमेंट ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऑफ ए पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो पर्सन भाग रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसका जो स्टेट गवर्नमेंट को लैंड पेइंग रेवेन्यू है उसका अटैचमेंट कौन करेगा, थ्रू कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर लैंड इज सिचुएटेड। जिस जगह पर, जिस डिस्ट्रिक्ट में लैंड सिचुएटेड है वहाँ के कलेक्टर के द्वारा करवाया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी के लैंड पेइंग जो रेवेन्यू है उसका अटैचमेंट। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 84 ऑफ CRPC एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैन फाइल ऑब्जेक्शंस रिलेटिंग टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। What will be the time limit from the date of attachment?
सेक्शन 84 में क्या बोला है कि जो प्रोक्लेम अदर देन एनी पर्सन अदर देन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का। तो अटैचमेंट का टाइम कितना होना चाहिए? अटैचमेंट का टाइम कितना होना चाहिए? 6 मंथ्स होने चाहिए। सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, अटैचमेंट की डेट से 6 महीने के अंदर वह अपना क्लेम ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वारंट में बी इशूड इन ल्यू और इन एडिशन टू समन रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस इन राइटिंग इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। ये क्या है? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या कहा है कि जो वारंट है अगर सम्मन के एडिशन में यह सम्मन का ऑर्डर क्लियर नहीं हो, मतलब सम्मन जारी करने पर वो बंदा नहीं आया, कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो वारंट भी इशू किया जा सकता है। और उसके लिए जब वारंट इशू किया जा रहा है तो राइटिंग में रीज़न होना चाहिए कि सम्मन इशू करने पर ये नहीं आया, इसलिए हमने वारंट इशू किया है। तो ये एक प्रेसिडेंट कंडीशन है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स until it is executed or cancelled by court which issued it। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। या तो मतलब कोई भी वारंट ऑफ अरेस्ट है वो फोर्स में कब तक रहेगा, या तो एग्जीक्यूट ना हो जाए या कोर्ट कैंसिल ना हो जाए, वह कोर्ट उसको कैंसिल ना कर दे जिसने उसको इशू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when an irregularity caused by a competent magistrate in doing one of the following work would make the proceeding void under CRPC। मतलब एक कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा यदि कोई इरेगुलरिटी हो जाए, ठीक है, फॉलोइंग वर्क जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जिसमें कि इरेगुलरिटी हो जाए तो प्रोसीडिंग वॉइड हो जाएगी? क्या ऑप्शन आएगा इसका? देखिए, अटैच एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83। ठीक है, इसमें अगर कोई इरेगुलरिटी हो जाए तो आपकी प्रोसीजर वॉइड हो जाएगी। आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम समन्स हैव बीन इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC फॉर दैट पर्पज। दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोर्ट में कंपेल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, कोर्ट क्या कंपेल कर सकता है किसी पर्सन की अटेंडेंस को जिसको कि सम्मन इशू किया गया था और वो सम्मन इशू करने पर नहीं आया। ठीक है, तो उस पर्पज के लिए क्या किया जाएगा? वारंट इशू कर सकते हैं। इशू ए वारंट, अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, आपका आएगा आंसर ए। तो ये थे आपके चैप्टर 6 के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7। थैंक यू।